ओके गाइस, तो वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज हम लोग जा रहे हैं आइकिया तुर्भे नवी मुंबई। और काफ़ी टाइम पहले आया हुआ है, फिर उसके बाद में कोविड एंड और बहुत सारी सिचुएशन आ गई जिसकी वजह से हम लोग नहीं गए। और नया नया खुला था तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे भीड़ थी, तो हम लोग उस चीज़ को अवॉइड कर रहे थे। तो अभी काफ़ी टाइम हो गया, आई थिंक ऑलमोस्ट 1-1.5 साल से भी ऊपर हो गया है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं तुर्भे आइकिया, और मैं आपके साथ में वहाँ पे शेयर करती हूँ। अभी जो टाइम हो रहा है 1 बज रहा है, मतलब सवा हो रहा है, थोड़ा लेट हो गए बट इट्स ओके। और पूरा तो शायद नहीं घूम पाएंगे बट लेट्स सी क्या होता है। मैं आपके साथ में वहाँ पे सारी चीज़ें शेयर करती हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो हम लोग घर से जो है वो निकल गए हैं। ऑलमोस्ट 10 मिनट्स के अराउंड हो गया होगा, 5-10 मिनट्स। एंड थोड़ा सा रास्ते में कुछ काम था, उसके लिए रुके थे। और अभी हम लोग 1:45 बज गया है, यस थोड़ा लेट हो गया है। और तुर्भे जाने में लाइक आइकिया नवी मुंबई वाला जो है उसमें जाने में हमें ऑलमोस्ट 20-25 मिनट्स लगेगा। एंड वहाँ पे पहुँचने के बाद में मैं आपके साथ में शेयर करूँगी कि हम लोग कौन कौन से सेक्शंस जो है वो आज कवर करेंगे। एंड मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट जो है वो हमने काफ़ी ज़्यादा हैवी किया था, तो लंच हमने अभी नहीं किया है। एंड प्रॉबेबली वहीं पे ही कुछ खाएंगे, तो वो भी मैं आपके साथ में शेयर करूँगी कि वहाँ का जो रेस्टोरेंट है वो किस तरीके का है, क्या फूड क्वालिटी है एंड ऑल। तो यस, अभी मैं आपसे मिलती हूँ आइकिया पे। ओके गाइस, तो हम लोग आ गए हैं आइकिया, और 2:05 2:10 ऐसा तो कुछ टाइम हो रहा है, टाइम से आ गए हैं। और बस पार्किंग में लगा रहे हैं गाड़ी, बिल्कुल हम कंपाउंड में ही हैं आइकिया के। एंड अंदर जाते हैं। अब पार्किंग में आई थिंक थोड़ा टाइम लगेगा बिकॉज काफ़ी सारी गाड़ियाँ आगे लगी हुई हैं लाइन में, और काफ़ी बड़ा कंपाउंड है इसका। तो यस, ये सेक्शन बिल्कुल एंटर करते ही था, और एंटर करने के साथ में यहाँ पे कुछ कुछ सेक्शन शुरू हो जाते हैं जहाँ पे किचन का कुछ आपको लेआउट बना के दिखाया है। अगला लिविंग रूम है। इस तरीके से पहले स्टार्टिंग में ही एक एक दो दो जो सेक्शंस हैं, हर रूम का थोड़ा सा डिजाइन करके दिखाया। जैसे कि ये लिविंग रूम था साइड में। एंड बहुत ज्यादा, जैसे आप देख रहे हो ना, भीड़ कितनी ज्यादा है, तो अच्छे से शूट करने को नहीं हो रहा। ये जो टेबल थी ये 1490 की थी और बहुत हल्की थी। उसके बाद में दोस्तों ये काउच था। यहाँ पे बहुत सारे सोफास थे, एक ही सोफा के काफी सारे कलर्स अवेलेबल थे। प्राइस भी इनका बहुत ज्यादा महंगा नहीं था, लाइक ये 18,000 17,000 के थे। उसके बाद में यहाँ और भी देखिए आप सोफास हैं, अगर आपको प्रिंट में सोफा चाहिए तो वो भी मिल जाएगा। ये एक विंग चेयर थी जो मुझे काफी अच्छी लग रही थी, ये कुछ 18,000 की थी। एंड यहाँ पे जो है वो थोड़े से टीवी यूनिट्स हैं, अगेन सोफाज हैं। सोफा की वेराइटीज काफी ज्यादा थी, और आपको ये देख रहे हो ना कितने सारे वेराइटीज कलर में है। ऑरेंज है, रेड है, ग्रीन है, ग्रे है, व्हाइट है। आपको हर कलर में सोफा मिल जाएगा, तो मुझे ये चीज बहुत ज्यादा अच्छी लग रही थी। सोफा की यहाँ पे वाकई में काफी ज्यादा वैरायटी थी। और वैसे वाला भी था जो सोफा कम बेड वगैरह होता है ना, वो सारी वैरायटीज भी यहाँ पे अवेलेबल थी। ये टेबल थी, ये टेबल थी, ये प्लांट था। ये इनका प्राइस टैग ढूंढना बहुत डिफिकल्ट हो रहा था। एंड यहाँ पे कुछ कॉफी टेबल्स थी, काफी सारी थी कॉफी टेबल्स की वैरायटी भी, बट अगेन क्वालिटी बहुत स्ट्रॉन्ग या स्टर्डी नहीं था। एंड ये डाइनिंग टेबल का इन्होंने तैयार करके रखा है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक्चुअली भीड़ है, मैं कोशिश कर रही हूँ, बट यहाँ पे से उन्होंने छोटी छोटी किचन का लेआउट बना के रखा था। और ये उसके अंदर एक बेडरूम उन्होंने डेकोरेट किया था। ये मिरर्स, यहाँ पे अगेन मिरर्स काफी सारे थे। और ये बिल्कुल जब आप बिलिंग के लिए जाते हो, वहां पे बहुत बड़ा कंपाउंड है इस तरीके का, और काफी ऊंचा है ये। और यहाँ पे आपको लकड़ी के पीसेस वगैरह भी मिल जाते हैं, तो इस तरह से था। तो ये अभी हम लोग आईके से वापस जा रहे हैं। जितना ज़्यादा सुना था कि बहुत लंबा है, घूम नहीं पाएंगे और काफ़ी अच्छा है, ऐसा तो मुझे कुछ खास लगा नहीं। बट फिर भी हमने 2-3 चीज़ें ली हैं, वो मैं आपको घर चल के दिखाऊंगी। एंड तो या बहुत ज़्यादा खास नहीं था, बहुत ज़्यादा कंजस्टेड था। साथ ही साथ सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा मतलब हौच पौच हो रखी थी कि अगर आप एक बार घुस जाओ तो भूल भुलैया हो जाएगा, रास्ता निकालना मतलब मुश्किल हो जाता है, बाहर आना।
और लाइक बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। और एक तो कोई वहाँ पे कह रहा था कि इतनी ज़्यादा भीड़ है जैसे कि फ्री में सामान मिल रहा है, लिटरली बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और ऊपर से इन लोगों ने सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज भी इतनी कंजस्टेड वे में करके रखी हुई हैं कि मतलब बिल्कुल भी कोई मज़े से शॉपिंग तो कर ही नहीं सकता। किसी का मन भी हो शॉपिंग करने का तो उसका भी मूड ख़राब हो जाए या। तो फाइनली हमने सोचा कि यार इतनी परेशानी हो रही है तो चलो कुछ तो परचेस कर लेते हैं। तो हाँ, हमने एक रग लिया है और 1-2-3 और छोटे मोटे आइटम्स लिए, तो वो मैं आपको घर चल के दिखाऊंगी। और अभी 4 बज गए, आई थिंक 4 साढ़े 4 बज गए, तो 2 घंटे में ही हम लोग निकले क्योंकि मतलब बहुत ही ज़्यादा बेकार था। एंड जो फर्नीचर वहाँ पे हमने देखा था, जो कुछ चेयर्स थी, विंग चेयर्स थी या फिर काउचेस थे या फिर अलमीरा थी, वो सब इतने ज़्यादा लाइक हल्की थी, बहुत ही ज़्यादा डेलिकेट सी थी। और अपन इंडियन हाउसेस में तो ज़्यादातर मतलब ये देखा जाता है कि स्टर्डी हो, ड्यूरेबल हो, अच्छी वुड की हो, ये सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती हैं। तो वहाँ तो मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि ठीक है प्राइस उसका रीज़नेबल था, बट उससे बेटर आपको ये लगता है कि ठीक है आप 2,000 रुपये 4,000 रुपये और एक्स्ट्रा दे के बट बेटर क्वालिटी का फर्नीचर लो। तो या मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था मेरा। तो अभी हम लोग बस सोच रहे हैं कि कहाँ पे हम लोगों को खाना है। तो हमारे जाते हैं हम जहाँ घर पे, वहाँ रास्ते में एक रेस्टोरेंट पड़ता है जहाँ का खाना हम लोग को काफ़ी ठीक लगता है, तो मे भी हम लोग वहाँ पे खाएंगे। और तो अभी तो फ़िलहाल यही है पूरा सीन। कुछ कुछ क्लिप्स मैंने आपके साथ में शेयर की ही हैं और घर चल के मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या चीज़ें परचेज़ की हैं। और पीहू अपने सारे व्यूज़ इन्जॉय कर रही है। आपने क्या किया, क्या किया आपने? शॉपिंग की? क्या शॉपिंग की? उसको चॉकलेट चाहिए। चलो ठीक है, अब मैं आपसे घर चल के मिलती हूँ। और एक जो चीज़ हमने शॉपिंग की है वो देखो ये रहा यहाँ पैरों के नीचे। एंड हाँ, मैंने पिछले व्लॉग में आपको ये नहीं दिखाया था कि पीयू के लिए हमने मीशो से एक बैग लिया था, और वो है ये वाला बैग। और ये थोड़ा सा लाइट पिंक कलर का है, काफ़ी क्यूट है। पीयू भी इसको कैरी कर लेती है और मैं भी इसको कैरी कर लेती हूँ। या अच्छे से एकदम से मुझे याद आ गया, पिछली बार मैं व्लॉग में आपको ये दिखाना भूल गई थी। तो यस, अभी अपन लोग जाते हैं, कुछ खाते हैं एंड फिर घर जाके आराम करेंगे। ओके गाइस, तो हम लोग वापस आ गए हैं और देखो कितनी गंदगी फैली हुई है। तो मैं आपको सामान दिखा देती हूँ फटाफट से, मैं क्या क्या लेकर के आई हूँ। सबसे पहले मैं IKEA का दिखा देती हूँ और मैं दरवाज़ा बंद करके आती हूँ। वो क्या है ना, अभी हम लोग मार्केट, लोकल मार्केट भी गए, तो वहाँ से पीयू के लिए एक बलून लिया जो कि बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहा है और उसको काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ मैंने IKEA से क्या लिया। तो चलिए, IKEA से सबसे पहले हमने लिया है ये 2 पॉट्स। ठीक है, बहुत ब्यूटीफुल है ये, बहुत शाइनी है। अगर आपने मेरा पहले वाला जो व्लॉग्स है वो देखा होगा तो आपको मैंने बताया था कि मेरे पास जो भी प्लांटर्स हैं मेटल वाले वो शाइनी नहीं है और हमको क्या ना शाइनी चाहिए थे। तो ये है वो प्लांटर्स। जो प्लांटर्स थे वो एक प्लांटर था 250 का, तो 2 प्लांटर 500 के थे। तो आई थिंक ठीक है। अमेजोन वगैरह पे भी आप मेटल के प्लांटर्स लेते हो इस साइज़ के, आई थिंक ये 7 इंच के प्लांटर्स होंगे, 7 या 8 इंच के होंगे। और इस साइज़ के जो प्लांटर्स हैं वो ऐसे ही 500 रुपये के अराउंड तो आते ही आते हैं। जो नेक्स्ट प्रोडक्ट मैंने IKEA से लिया था, थर्ड प्रोडक्ट जो है वो है ये जीजी का प्लांट। ये इसकी कंडीशन मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही थी, काफ़ी हेल्दी लग रहा था ये प्लांट मेरे को। काफ़ी बड़ा है, ये 250 रुपये के अराउंड था। और मुझे जीजी प्लांट्स बहुत पसंद है। मेरे पास ये आई थिंक ये मेरे थर्ड जीजी प्लांट होगा और डेफिनेटली इसमें से भी मैं पार्ट्स करूँगी तो आई थिंक आई विल हैव 4 जीजी प्लांट्स। मुझे जीजी प्लांट्स काफ़ी ज़्यादा पसंद है, मुझे बहुत ज़्यादा प्रिटी लगते हैं वो देखने में, और साथ ही साथ इनका जो कलर है वो बहुत ही ज़्यादा ब्राइट लगता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इनको मेंटेन करना बहुत ज़्यादा आसान है। इसके बाद में जो हमने प्रोडक्ट लिया है नेक्स्ट वो है ये रग। ठीक है, तो मैं आपको इसको ओपन करके दिखाऊंगी। और ये है ब्लैक कलर की रग। तो दोस्तों जिसका MRP था वो करीब 5000 के आसपास था और इसका जो साइज़ है वो है अगर मैं इंचेस में बताऊं तो 4 फीट 4 इंच इंटू 6 फीट 5 इंच का साइज़ है। तो साइज़
काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, मुझे जिस एरिया के लिए चाहिए थी उसके हिसाब से। एंड दूसरी चीज़ ये ब्लैक कलर का है, थोड़ा मुझे डार्क कलर चाहिए था। एक तो आप देख रहे हैं मेरे पीछे यहाँ पे थोड़ा डार्क कलर का थीम है इस रूम में। दूसरा मुझे इस कलर का जो रग्स थे वो मुझे काफ़ी अच्छे नहीं लग रहे थे। कारपेट्स में भी कई तरीके के आते हैं, एक तो वो जो ट्रेडिशनल वाले आते हैं ना, कालीन जिनको कहते हैं, जिनमें फर नहीं होती है, वो वाले मुझे बहुत अच्छे नहीं लगते हैं। लेकिन जो रग्स होते हैं जिसमें जो रेशे निकले रहते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं ये वाला जो है, इस टाइप के मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। ब्लैक कलर है, गंदा कम होगा, और ये सोच के हमने इसको परचेज़ किया। अगर मैं एक्सपीरियंस की बात करूँ तो आइडिया मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, काफ़ी ज़्यादा कंजस्टेड था। मतलब लाइक जब हम लोग किचन सेक्शन में थे उस वक्त मैं ऐसा सोच रही थी कि कोई मुझसे कुछ पैसे ले ले और मुझे यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता बता दे, इतना ज़्यादा कंजस्टेड था। उसके बाद से मैंने लोकल शॉप से परचेज़ किया है ये बैग। मेरे को बैग चाहिए था, मेरे पास पर्स की बहुत ज़्यादा किल्लत है, बहुत सारे पर्स हैं लेकिन कुछ की क्वालिटी ख़राब हो गई है, कुछ पिचक गए हैं, तो मतलब कोई भी अभी अच्छी कंडीशन में नहीं जो कि मुझे पसंद आ रहा हो। तो पहले बैगेट के और एक दो कंपनीज़ के और पहले ट्राई किए थे, तो बहुत अच्छे एक्सपीरियंस मेरा नहीं रहा, तो मैंने इस बार लोकल कंपनी से परचेज़ किया है। और ये भी बहुत सस्ता नहीं है, जैसे कि मैंने जो बैगेट का पहले लिया था वो करीब 1400 के आसपास का था। ये वाला जो है ये करीब 1100 का है, ये किसी लोकल कंपनी का है। और मुझे ये काफ़ी ज़्यादा क्लीन लग रहा था, मतलब बहुत ज़्यादा आगे चेन और बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, तो जो नीट से होते हैं ना पर्स, मुझे ऐसा पर्स लेना था। साइज़ में भी ठीक है, क्योंकि बच्चे के साथ जब भी आप ट्रैवल करते हैं देन यू हैव टू कैरी अ लॉट ऑफ थिंग्स लाइक वाटर, उसकी वाटर बॉटल्स एंड कुछ स्नैक्स, हैंकीज़, टिश्यू पेपर्स, बहुत सारी चीज़ें यू हैव टू कैरी। तो यस, फाइनली आज मैंने ये परचेस कर लिया। इसका जो प्राइस है दैट वाज 1100 आई थिंक, मैंने बता दिया है। तो या फ्रेंड्स, आज का व्लॉग जो है मैं एंड कर रही हूँ यहीं पे। या फ्रेंड्स, अब चलिए मैं आपसे मिलती हूँ अपने अगले व्लॉग में। तब तक मॉम किड एक्सप्रेस को देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए बेबी केयर टिप्स के लिए, मदर केयर टिप्स के लिए, इस तरीके के व्लॉग्स के लिए और बहुत सारे स्किन केयर एंड हॉल्स वीडियोज़ के लिए। तो चलिए मैं वीडियो को करती हूँ यहीं पे एंड आई होप यू एंजॉयड दिस व्लॉग। अगर ये व्लॉग अच्छा लगा है तो मेक श्योर टू गिव इट अ लाइक, जिससे कि यूट्यूब को पता चलेगी कि आपने इस व्लॉग को एंजॉय किया है। एंड या तो फ्रेंड्स, चलिए बाय एंड टेक केयर।